हेलो हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 8 डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? जो इसका बाहरी कोश होता है उसके एस उपकोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बाहरी कोश से अंदर वाला जो उपकोश होता है जिसे n-1 बोलते हैं उसके डी उपकोश में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा उसमें हम लिखेंगे अंदर वाला कोश जो n-1d उसमें 1 से 10 होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 से 10। और ये जो बाहरी उपकोश होता है ns, तो यहाँ पे लिख दिया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 से 2, तो हमने लिख दिया 1 से 2। तो इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना n-1d 1 से 10 ns 1 से 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? तो रंगीन आयन कैसे बनाते हैं? संक्रमण तत्वों में आंशिक रूप से भरे n-1d कक्षकों की उपस्थिति के कारण कलर होता है। अब होता क्या है कि देखो, आंशिक रूप से भरे होने का मतलब होता है पूरी तरह से भरा हुआ नहीं, मतलब अपूर्ण रूप से भरे हुए। ठीक है, तो हम एक संक्रमण तत्व बना लेते हैं। ये हमने उसके कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए? 5 कक्षक बना दिए, और अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक है, इस तरह से कितने भी भर देते हैं। मान लो ये आंशिक रूप से इस तरह से भरा हुआ है। अब क्या हुआ, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर संक्रमण किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। ठीक है, जो एंड वाला संक्रमण तत्व होता है उसी का डी कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में क्या करते हैं? जाते हैं, मतलब एक डी कक्षक से निकलेंगे और दूसरे डी कक्षक में क्या करेंगे? जाएंगे। इसी घटना को बोलते हैं डी संक्रमण। अब डी संक्रमण के समय क्या करते हैं? ये दृश्य प्रकाश से रंगीन विकिरणों को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, मतलब विकिरणों को अवशोषित करते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ विकिरणों को तो अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन शेष विकिरणों को ये रंगीन प्रकाश के रूप में क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है ना, और वही रंगीन प्रकाश के रूप में जो ये विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं हमें कलर के रूप में दिखाई देती है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। संक्रमण तत्वों के आयनों के रंग आंशिक रूप से भरे n-1d कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। संक्रमण धातु आयन जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में क्या करता है? संक्रमित होता है। इस डी संक्रमण के समय वो इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से कुछ विकिरणों का अवशोषण करता है और शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। जिसे उदाहरण Fe डाई पॉजिटिव हरे कलर का होता है, कॉपर डाई पॉजिटिव नीले कलर का होता है। इसी प्रकार क्या होता है, अलग अलग आयनों का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ए ब्लॉक के तत्वों को क्या करा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है लेंथेनाइट श्रेणी, जिसे 4f श्रेणी भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है एक्टिनाइट श्रेणी, जिसे 5f श्रेणी भी कह सकते हैं। ठीक है, लेंथेनाइट श्रेणी इसलिए बोला गया क्योंकि लेंथेनम 57 नामक जो तत्व है डी ब्लॉक का, उसके बाद ये ए ब्लॉक के तत्व आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइट श्रेणी कहा गया है। और ये जो एक्टिनाइट श्रेणी है इसके जो तत्व होते हैं वो एक्टिनियम 89 डी ब्लॉक का जो तत्व है उसके बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइट श्रेणी कहा गया है। ठीक है, तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 4f उपकोष में प्रवेश करता है, और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है n-2 5f उपकोष में प्रवेश करता है। तो उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।